Good morning, everybody. May God bless you. कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं हम लोग। आज क्लास 9 का गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि केवल क्लास 9 का ही नहीं, क्लास 10 और आगे आप जितने भी परीक्षाएं देंगे, सारे परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले दो पंक्ति में कहूँगा आप लोगों के बीच, तो ध्यान दीजिएगा। बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो यारो, मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है? मजबूरी का बहाना मत करो। लाइफ है तो मजबूरियां आती ही रहेंगी। ये नहीं कभी शिकायत करना कि मेरे यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, मेरे यहाँ कोई अच्छा माहौल नहीं था, मेरे पिताजी सहायता नहीं किए, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। ये सब बहाना छोड़ दो। पढ़ना आपको है, जीवन में बढ़ना आपको है। इसलिए कहते हैं बदल जाइए वक्त के साथ, यानी बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो यारो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है? क्या लिखेंगे? आज हम लोग गुरुत्व त्वरण यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान जो है बदलते रहता है। पृथ्वी की सतह पर जो है ऊपर जाएंगे तो वहाँ मान चेंज होगा, फिर पृथ्वी के नीचे गहराई पर जाएंगे तो वहाँ भी चेंज होगा, पृथ्वी के पोल पर जाएंगे तो वहाँ चेंज होगा, पृथ्वी जब घूमती है, रोटेट करती है, उसमें भी जी का मान चेंज होता है। तो उसी से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान दीजिए समझने के लिए। तो क्वेश्चन है आपका, जी के मान में किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है, मतलब किस किस कारण से जी का मान चेंज होता है। इसको बोलता है वेरिएशन इन जी। वेरी माने बदलना। जी वेरी करता है यानी बदलता है। किस किस कारण से? देखिए, तो पहला कारण है हाइट फ्रॉम सरफेस। हाइट फ्रॉम सरफेस मतलब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर, ऊंचाई ऊपर जाएंगे तो जी के मान में चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो हम बताते हैं आपको। जो जो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे त्यों तो जी का मान लेस होता जाएगा, लेस पर कम होता जाएगा। तो उसको प्रूव करके दिखाते हैं हम लोग। दूसरा कारण है डेप्थ फ्रॉम सरफेस। पृथ्वी के सतह से नीचे नीचे जाएंगे तब भी जी का मान चेंज होगा, तब भी जी का मान पहले से कम होगा। ठीक है? जो जो नीचे जाएंगे त्यों तो कम होगा, जो जो ऊपर जाएंगे त्यों त्यों कम होगा। थर्ड कारण है शेप ऑफ अर्थ। पृथ्वी का शेप, आकार। आप जानते हैं कि पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है ना, थोड़ा चपटी है। उसके आकार पर क्या डिपेंड करता है? जी के मान में। और नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अर्थ, घूर्णन। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, जो घूमती है अपने अक्ष पर, उस पर भी जी का मान डिपेंड करता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे हाइट फ्रॉम सरफेस, पृथ्वी से ऊपर। जैसे मान लिया, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सेंटर आपका। सेंटर से यहां तक ये रेडियस यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब ये हो गया सतह पृथ्वी का, ये क्या है? सतह। अब यहां से ऊपर जाते हैं, एच ऊंचाई मान लेते हैं इसको हम लोग। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु मान लिया बिंदु ए पर, बिंदु ए पर कोई वस्तु रखे हैं और पृथ्वी की सतह से इसकी ऊंचाई एच है।
यहां पर हम लोग जी का मान निकालते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। तो वस्तु से पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी कितना हो गया आपका? आर प्लस एच। क्लियर? इतना आर है, इसमें प्लस हो गया तो आर प्लस एच हो गया। ठीक है, अब देखिए, लिखते हैं, माना ये बिंदु पर कोई वस्तु है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है। ठीक है, इसलिए वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी माना एक बिंदु पर कोई ऑब्जेक्ट है जो पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर है। इतना हम लोग एच मान लिए हैं। और वस्तु और पृथ्वी के केंद्र के बीच की दूरी होगी आपको आर प्लस एच। आर प्लस एच, एच का मान जो भी हो उतना प्लस हो गया। अब ध्यान दीजिए आप लोग, तो जी का मान निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? जी का मान। जी का मान आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, बताया देते हैं थोड़ा आपको हम, और उसको लिख देते हैं पृथ्वी की सतह पर जी बराबर कैपिटल जी, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नेतांक, एम बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे हमेशा। ये इसका असली मान है, ये पृथ्वी की सतह पर, यानी यहां पर इतना वैल्यू है, इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब उससे ऊंचाई पर जा रहे हैं, वहां पर देखते हैं कितना मान होता है। तो उसकी ऊंचाई मतलब ए बिंदु पर, ये बिंदु पर जी का मान, उसको मान लेते हैं जी डैश, क्योंकि ये जी से थोड़ा चेंज होगा, जी डैश मान लीजिए। उसका मान कितना होगा बोले तो आपको, तो फॉर्मूला वही लगेगा जी एम, क्योंकि यहां पर एम माने पृथ्वी का मास। जी निकालने के लिए वस्तु के मास का कोई नहीं पड़ता है, माने उसके मास का मान यहां नहीं बैठाया जाता है। अब बटे आर स्क्वायर, आर के जगह पर आप लिखिएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसमें और इसमें कीजिए तुलना, कंपेयर कीजिए, इसका वैल्यू ज्यादा होगा कि इसका होगा कि क्या होगा। अब इसको समझने के लिए आप लोग थोड़ा मैथ में आइए। देखिए, ये हो गया अंश बाय हर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला हर बोलते हैं। अंश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ भी जीएम, यहाँ भी जीएम। हर, हर में चेंज हो रहा है, यहाँ आर है, आर प्लस एच है, हर का मान बढ़ा है पहले से। यहाँ आर था, आर प्लस एच, हर का मान पहले की अपेक्षा ज्यादा है। तो रिजल्ट क्या होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया आपको 100/25 है, ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 4। अब हर के मान को बढ़ाइए आप, अब देखिए 100/50। अब बताइए क्या रिजल्ट होगा? अब हो जाएगा 2। देख रहे हैं, हर का मान बढ़ा तो रिजल्ट कम हो गया, हर का मान बढ़ा तो रिजल्ट कम हो गया, यानी 50 25 से बड़ा है तो रिजल्ट क्या हो गया?
कम होगा। तो ये समझ गए आप लोग, हर के मान में जो जो इंक्रीमेंट होगा, जो जो इंक्रीज होगा, जो जो बढ़ेगा, क्योंकि उसका परिणामी यानी रिजल्ट जो है मान कम होगा। आप देखिए यहाँ पर आप आर प्लस एच, आर से क्या है यहाँ आर प्लस एच ग्रेटर देन ई है बड़ा आर, आर प्लस एच का मान जब आर से बड़ा है निश्चित है इसका आंसर जो है कम होगा इससे, वहां देख लीजिए। इसलिए जी एम आर प्लस एच का होल स्क्वायर का मान जो है कम होगा जी एम बाई आर स्क्वायर से। नहीं समझे? देखिए हर का मान ज्यो ज्यो बड़ा होगा त्यों तो इस पूरा का रिजल्ट क्या होगा, कम होगा। तो रिजल्ट मतलब ये इसका मान, ये चिन्ह किसका है, कम का, इसका मान इससे कम है, मतलब जी डैश, जी डैश इज लेस देन जी। जी डैश कहां पड़ रहा है आपका, यहां पर ऊपर में जी लिखा है, यहां है पृथ्वी की सतह पर जी, और यहाँ ए बिंदु पर है जी यानी जी डैश। जी डैश का मान क्या हो गया, पहले से कम हो गया। तो रिजल्ट यह निकला कि पृथ्वी की सतह से जो जो हम लोग ऊपर जाएंगे त्यों त्यों जी का मान कम होते जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष में जाते जाते जी का मान शून्य हो जाता है। अब बात ऐसा समझना आप लोग, ठीक है, याद रखेंगे। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपका है डेप्थ फ्रॉम सरफेस, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर जाने से जी का मान में क्या परिवर्तन होता है। अब देखिए मान लिया ये हो गया पृथ्वी आपका, और इसमें कोई बॉडी जो है ये छेद करके यहाँ आया गया है नीचे में, ठीक है, ये यहाँ पर है बॉडी, कोई वस्तु यहाँ पर है गहराई पर, जितना भी गहराई हो उस बिंदु पर जी का मान आपको निकालना है। अब देखिए अभी वस्तु यहाँ पर है, इस वस्तु के लिए समझिए कि ये पृथ्वी हो गया इतना ही बड़ा, क्योंकि इतना इसका माइनस हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल, खोल हो गया ये। अब ये वस्तु कहाँ टिका हुआ है, इस वस्तु पर, ये छोटा हो गया। अब याद कीजिए आप गुरुत्वाकर्षण नियम को, मास का मान अगर बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता है, मास का मान अगर कम होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी कम होता है। अब यहाँ मास का मान यानी पृथ्वी का ये जो मास है, द्रव्यमान जो है पहले की अपेक्षा कम है, तो निश्चित है कि यहाँ कम बल लगेगा, कम बल लगेगा तो वहां पर जी का मान भी पहले की अपेक्षा कम होगा। तो क्या रिजल्ट निकला, पृथ्वी के सतह से नीचे ज्यों ज्यों जाएंगे त्यों त्यों जी के मान में कमी आते जाएगी, यानी लेस होते जाएगा जी के मान में। समझ गए? क्या समझे आप? यहाँ पर पृथ्वी केवल इतना ही छोटा हो गया, इसका कोई काम नहीं है, तो मास यानी द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम, गुरुत्वाकर्षण बल कम, इसके कारण गुरुत्व त्वरण का भी मान कम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसी पर नेक्स्ट पॉइंट, अब वस्तु मान लिया नीचे आते 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 सेंटर पर आ गया, यहाँ आ गया हमारे पृथ्वी के केंद्र पर। अब ये वस्तु पहले वहां था, अब यहाँ आ गया, सेंटर पर आ गया। सेंटर का मतलब हुआ इतना ही बस, और ये पूरा हो गया इसका खोल, सेल हो गया। तो सेल का बल जो है बाहर नहीं लगता है, तो पृथ्वी के सेंटर में कोई मास नहीं, यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वहां उसका कोई काम नहीं है। क्यों? ये पूरा तो बाहर हो गया ना, ये पूरा बाहर हो गया, बाहर हो गया, तो नो मास, नो मास का मतलब नो फोर्स, नो मास का मतलब नो फोर्स। अगर कोई मास नहीं होगा, द्रव्यमान कोई नहीं है, तो वहां पर फोर्स भी आपको नहीं लगेगा।
फोर्स नहीं लगेगा तो फिर जी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इसीलिए पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। क्या लिखेगा? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। आप पृथ्वी की सतह से नीचे आते जाएंगे, जी का मान में कमी होगी। केंद्र पर आते आते जी का मान 0 हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी जी का मान कम होगा। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, जी का मान कमी होगा। पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई पर आएंगे, उस समय भी जी का मान कम होगा। सेंटर पर पहुंचेंगे तो जी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है शेप ऑफ अर्थ। शेप बना आकार। पृथ्वी के आकार पर ही जी का मान बदलता है। अब आइए देखिए, पृथ्वी एकदम पूर्णतः गोल नहीं है, आप लोग सबको जानते हैं। पृथ्वी क्या है? ध्रुव पर थोड़ा चिपटा हुआ है, यानी चिपटी है, नारंगी के कलर का है। तो ध्रुव पर जी का मान कितना होगा वो देखना है आपको। यहाँ पर पृथ्वी का जो पूरा सतह है, अब जैसे मान लिया यहाँ है, ये भूमध्य रेखा होता है इसको, जो क्या होता है हम लोग? भूमध्य रेखा। ठीक बीच में ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के पास 2 ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखिए, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा ही बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ध्यान रखिएगा, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है एकदम। और ध्रुव को बोलते हैं पोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ का रेडियस जो है, इसको हम आर ई माने हैं, ई इसलिए माने हैं, ई से इक्वेटर हो गया। और ये हो गया पी, पी माने पोल, ये हो गया आर पी। आर ई का मान जो है आर पी से ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी है। ध्रुव यहाँ तो चिपटा है, क्योंकि इसकी दूरी थोड़ा सा इससे कम है। ठीक है, उसका मान लगभग 21 किलोमीटर होता है, दोनों में डिफरेंस बताएंगे आपको हम। ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया, यानी भूमध्य रेखा में पृथ्वी की त्रिज्या ज्यादा है और ध्रुव से यहां तक इसकी त्रिज्या कम है। अब देखते हैं जी का मान निकालते हम लोग। तो हम लोग जी का क्या फॉर्मूला जानते हैं? छोटी जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चूंकि यहाँ हमको 2 जी निकालना है, इसको जी ई मान लेते हैं इक्वेटर पर। यहाँ भी आर ही हो जाएगा स्क्वायर। ये हो गया कहां पर? यहाँ। ये भी सतह है, ये भी सतह है, लेकिन ये भूमध्य रेखा पर है और ये ध्रुव पर है, पोल पर है। इसका इतना मान हो गया। अब जीपी निकालिए। जीपी मतलब पोल पर, पोल पर कितना जी का मान है। फॉर्मूला तो वही लगेगा आपका, जीएम बटे आर पी का होल स्क्वायर। इससे पहले आप पढ़े थे नीचे में अगर आर का मान बढ़ेगा, नीचे हर का मान अगर बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या होता है? पहले से कम होता है। हर का मान घटेगा तो रिजल्ट पहले से ज्यादा होता है। जैसे आपको बताया कि हम लोग अभी 100/4, 100/25 और 100/50, इसका मान 4, इसका मान 2। हर का मान ज्यादा, रिजल्ट कम। हर का मान कम, रिजल्ट ज्यादा। अब देखिए, अब आर पी बड़ा है कि आर ई बड़ा है? ध्यान दीजिए, निश्चित है कि आर ई बड़ा है आर पी से। आर ई जब बड़ा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इससे कम होगा। इसलिए जीएम बटे आर ई का होल स्क्वायर लेस देन जीएम बटे आर पी का होल स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? इसका मान ज्यादा इससे, इसलिए इसका रिजल्ट कम होगा इससे। देख रहे हैं, जीएम बटे आर ई का होल स्क्वायर लेस देन जीएम बटे आर पी का होल स्क्वायर। मतलब हो गया जीई लेस देन जीपी। भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुव
पर के जी के मान से कम होता है। ऐसे भी कह सकते हैं ध्रुव पर जी का मान भूमध्य रेखा की अपेक्षा ज्यादा होता है। यहाँ पर जी का मान ज्यादा होता है, यहाँ पर कम होता है। ठीक है, ध्रुव पर जी का मान कम ज्यादा और भूमध्य रेखा पर कम। अब समझाता आपको, देखिए अभी पृथ्वी का ये जो है रेडियस, इसका मान आप लोग पहले पढ़े हैं 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। इसको हम लिख सकते हैं 6400 किलोमीटर। 3 जीरो देंगे, एक पॉइंट कट जाएगा इतना। ये पृथ्वी की त्रिज्या का कितना मान है? 6400 किलोमीटर, लेकिन इसे एक्चुअल मान होता है 6378 किलोमीटर, यानी RE। भूमध्य रेखा में जी का मान इतना कम होगा, ठीक है, इतना किलोमीटर। और RP में इससे 21 किलोमीटर कम है, 21 किलोमीटर कम है। इसमें 21 घटा देता हूं, अगर इसमें 21 घटा देते हम लोग, 8 में के 7, 5, 3, 6, यानी 6357 किलोमीटर है इसका दूरी, RP का। यहां से यहां तक का मान हो गया 6357 किलोमीटर, और ये दूरी होगा 6378 किलोमीटर ही। ये ज्यादा है, ज्यादा है, निश्चित है कि उसका आंसर कम होगा इससे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां बनता है आपका, भूमध्य रेखा पर आर का मान और ध्रुव पर आर का मान कितना डिफरेंस है? 21 किलोमीटर का। 21 किलोमीटर कम दूरी है, कम दूरी है तो जी का मान ज्यादा होगा। तो ध्रुव पर जानते हैं जी का कितना मान होता है? देखिए बता देते आपको हम। ध्रुव पर जी का मान आपका होता है 9 पॉइंट, ध्रुव पर जी का मान होता है आपको 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्रुव पर जी का मान। और विषुवत रेखा पर मान कितना होता है वो देखिए, विषुवत रेखा पर जी का मान हो जाएगा आपका 9.78, ठीक है, 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्चुअल वैल्यू है। विषुवत रेखा पर जी का मान 9.78, ध्रुव पर जी का मान 9.83। ये महत्तम मान, न्यूनतम मान, यानी पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे महत्तम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम, न्यूनतम मतलब इससे कम। अब दोनों का औसत निकालिए, उसी को लेकर काम हम लोग करते हैं। अब देखिए औसत मान निकालते हैं, यहां पर हम औसत जी का मान, जी का औसत मान लिखिए यहां पर, जी का औसत मान दोनों जोड़ दिया, 9.83 प्लस 9.78 कितना जाएगा? 8 दिन 11, हाथ में 1, 16 का जाओ, हाथ में 1, 19, कितना हो गया? इसको क्या करते हैं औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा? 2 में 18, 19, 2 16, और यहाँ जाएगा आपका 2 में 18 में 16 होगा, नहीं 0.5, 9.805, इसको हम लोग लिखते हैं 9.8। देखें, ये हो गया पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्चुअली होता क्या है, ध्रुव पर इतना होता है और विषुवत रेखा में इतना होता है, दोनों का एवरेज मान निकाले 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब
अब चौथा पॉइंट आ गया आपका। चलिए अब चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं। चौथे पॉइंट में है रोटेशन ऑफ अर्थ। रोटेशन मतलब घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। पृथ्वी का दो घूर्णन गति होता है, एक होता है अपने अक्ष पर घूमना, एक होता है सूर्य के चारों तरफ का घूमना। तो अभी हम लोग घूर्णन गति पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर मान लिया पृथ्वी ऐसे रोटेट करता है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा में से घूमती है अपने अक्ष पर। और फिर सूर्य के चारों तरफ उसका अलग है, वो अभी नहीं है। अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, पृथ्वी जब घूमती है यानी घूर्णन करती है तो उससे जी का मान पर क्या इफेक्ट होता है। तो पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगा, क्या लिखेगा, वीवीआई पॉइंट है, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा। ठीक है, और उल्टा दीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति अगर कम होगा जी का मान बढ़ेगा। घूर्णन गति ज्यादा, जी का मान कम, उल्टा चलता है। घूर्णन गति कम, जी का मान ज्यादा। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आपको हायर क्लास जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको और कुछ जानना पड़ेगा इसमें। अभी यहाँ बताना मुश्किल है आप लोगों को, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप याद रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति में अगर वृद्धि होगी तो जी के मान में कमी होगी, और घूर्णन गति अगर कम होगी तो जी का मान में वृद्धि होगा। ठीक है, जो पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना अपने अक्ष पर जो घूमती है, इसका मान में भी चेंज होता है, हमेशा ये इससे नहीं होता है। तो इस पर भी जी का मान निर्भर करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, हाइट ऑफ सरफेस। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान कम होगा। डेप्थ ऑफ सरफेस, डेप्थ नीचे पृथ्वी से, पृथ्वी के अंदर जाएंगे, जो जो अंदर जाएंगे त्यों तो जी का मान कम होगा। ऊपर भी जाएंगे तो कम, और नीचे भी जाएंगे तो कम। पृथ्वी के सेंटर पर जी का मान 0, क्या लिखेगा। उसके बाद ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है, 9.83 दिखाया आपको। और पृथ्वी के विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ये बहुत पूछता है, कहाँ से न्यूनतम, तो ध्रुव से न्यूनतम। फिर दोनों को एवरेज मान निकाला गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद घूर्णन गति पर, घूर्णन गति पृथ्वी की बढ़ेगा तो जी का मान कम होगा, और घूर्णन गति कम होगा तो जी का मान बढ़ेगा। ठीक है, सारा पॉइंट को आपको याद रखेंगे, भविष्य में आपको काम देगा। किसी भी परीक्षा में बैठिएगा इसी जरूर एक क्वेश्चन पूछता आपको। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और दोस्तों को कहिएगा कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।